हेलो गाइस, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री की। सो मैंने ये इंडस्ट्री जॉइन मैं कोलकाता से हूँ एंड मैंने इंडस्ट्री जॉइन किया था 2014 में। 2014 टू 2017 आई वाज इन माय इंस्टीट्यूशन, आई वाज इन माय कॉलेज। उसके बाद मेरे को एक साल 1.5 साल बाद एक्चुअली मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था एंड दैन आई गेट टू नो द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में दैट यस देयर इज़ प्रोज एंड कॉन, देयर इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है इस इंडस्ट्री का। पहले मैं एडवांटेज की बात करूँगा क्योंकि पहले अच्छी चीज़ें बोल देता हूँ देन बुरा चीज़ें तो आ ही जाएगा एंड यू नो द बैड थिंग, द पुअर थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो अच्छी चीज़ें ये है कि आप इस इंडस्ट्री से रिलेट होके बाहर जा सकते हो, राइट। अभी इतना सारा इंडस्ट्री नहीं है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अनदर जॉब, आप कुछ और जॉब कर रहे हो ना, तो इसमें ये स्कोप नहीं है बाहर जाने का इतना जितना हॉस्पिटलिटी में है, जितना होटल इंडस्ट्री में है। होटल इंडस्ट्री में क्या है कि आप एक एंट्री लेवल पोजीशन लाइक एन वेटर, ए शेफ़, ये सब सारे एंट्री लेवल पोजीशन है। इसके लिए भी आप बाहर जा सकते हो, बाहर जाके भी आप यही सेम काम कर सकते हो एंड पैसा कमा सकते हो। सो ये ऑप्शन खुल जाता है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट करने के बाद कि हाँ आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर जाके काम कर सकते हो। एंड दूसरा चीज़ आ जाता है ट्रैवलिंग। यस, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा हो सकता है बिकॉज इज़ द टूरिज़्म इंडस्ट्री। सो आपको काफ़ी जगह घूमने को मिलेगा, आपको काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आप कहीं पे नए नए जगह पे जा सकते हो, नए नए जगह पे रह सकते हो, उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल दो आई वुड से दैट हर टाइम में नहीं होता। लाइक आप एक सिंगल जॉब कर रहे हो, चलो आप होटल इंडस्ट्री तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप 3-4 साल और मे बी उससे ज़्यादा आप एक ही जॉब में रह रहे हो, तब शायद आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को ना मिले। But like if you are changing your job, then you'll get to visit new places. But I'm not suggesting you to do that. If you are staying in one job, that is very good for you, stay there and things will get better soon. And the third thing is you can upgrade your communication skills. Yes, so before joining hotel, मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स था वो बहुत ख़राब था। आई कांट इवन स्पीक ए वर्ड इन इंग्लिश। बहुत मतलब इंग्लिश में एक भी बात नहीं कर पाता था, बहुत मुश्किल होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुआ। लाइक यही होता है अगर आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, अगर आप एक ब्रांडेड अच्छे होटल में काम कर रहे हो और वहाँ पे फॉरेनर गेस्ट आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं एक्चुअली। सो आपको क्या होता है उस उन लोगों के साथ बात करके, उन लोगों के साथ थोड़ा मिलजुल के आप सीख जाते हो इंग्लिश को, या आप अपनी इंग्लिश को अपग्रेड कर लेते हो, इम्प्रूव कर लेते हो। एंड सिर्फ इंग्लिश की बात ही नहीं है, आपको बातें करना आ जाता है, लाइक लोगों के साथ कैसे बात करना है। एंड वो जो आपका नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होता है इस इंडस्ट्री में। मुझे तो इतना ये लगा कि हाँ ये होता है अभी। आई वांट टू नो योर ओपिनियन, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इज़ इट ट्रू और नॉट दैट कम्युनिकेशन स्किल्स गॉट डेवलप्ड और नॉट। सो मेरा ओपिनियन है ये। एंड दैट इज़ द प्रोज, दैट इज़ द एंड वन मोर थिंग इज़ इफ़ यू आर डिटरमाइंड, मतलब आप एक मैं मानता हूँ कि आप जब एंट्री लेवल पोजीशन में आते हो होटल में, तब आपको बहुत लो सैलरी मिलता है। बट आप जब एक मैनेजमेंट पोजीशन में पहुँच जाते हो, आपको पता है एक जनरल मैनेजर का, होटल का जनरल मैनेजर का सैलरी कितना होता है, एक एफ&बी मैनेजर का सैलरी कितना होता है। सो आप जब एक मैनेजमेंट लेवल में पहुंच जाते हो तब सैलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इस इंडस्ट्री में पैसा कम है, पैसा बहुत है। बट एंट्री लेवल पे पैसा नहीं मिलता है। जब आप एक ऊंची पोजीशन में पहुंच जाते हो एक अच्छे होटल की, इट्स डजेंट मीन दैट आप एक बहुत छोटे होटल में काम कर रहे हो और उसमें आपको 3-4 लाख सैलरी दे देगा, नहीं दे सकता। आपको एक बड़ी होटल में काम करना होगा, ब्रांडेड होटल में काम करना होगा, तभी
आप वो सैलरी अचीव कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो। नाउ विल कम टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। सो नेगेटिव में बहुत सारी चीज़ है। सो पहले मैं बात करूँगा शिफ्ट की। यस, होटल इंडस्ट्री में शिफ्ट आपको पता ही है दैट होटल का शिफ्ट बहुत ही लंबा होता है। मैं तो मतलब इंडिया में जितना दिन तक काम किया हूँ, मतलब पूरा मैं 12 घंटे से काम कम तो कभी नहीं किया। मतलब 12-14 घंटा तो नॉर्मल है। मतलब एवरी डे आई नीड टू वर्क फॉर 12 or 14 hours फॉर श्योर। देर इज़ नो पार्टी, देर इज़ नथिंग। आई यूज़ टू वर्क ऑन रेस्टोरेंट बट स्टिल आई नीड टू डू दैट। जब पार्टी वार्टी होता था तब की बात छोड़ दो, तब तो मुझे पता नहीं कितने घंटा शिफ्ट करना पड़ता था। बैंक्वेट इज़ रियली टफ फॉर सम टाइम। फॉर लाइक जब कोई बड़ी पार्टी आ जाती है तब बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर शिफ्ट करना पड़ता है। एंड इस चीज़ में बात भी हुआ था कुछ दिन पहले कि 8 घंटा ड्यूटी हो जाएगा। आई एम नॉट वर्किंग इन होटल एनी मोर। सो मुझे पता नहीं है वो चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। मुझे नहीं लगता इंडियन होटल में वो इम्प्लीमेंट हो चुका है या हो सकता है। बट इफ़ इट्स गोइंग टू बी हैपन, आई विल बी रियली हैप्पी दैट ओके फाइनली जो होटेलियर्स है उनको थोड़ी मतलब चैन मिलेगी। फाइनली दे विल गेट टू अचीव समथिंग। Okay, the second things is no family life. So I am in currently in Ahmedabad. I am I don't have any family here. My family is in Kolkata. So आप समझ सकते हो देर वहाँ यहाँ पे कोई फैमिली लाइफ नहीं है इस इंडस्ट्री में। आपको ज़्यादातर टाइम घर से दूर ही रहना पड़ता है। एंड अनलेस और until you afford to take your family with you। सो यही होता है होटल में। सो होटल इंडस्ट्री में आप जब तक एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो, आप जब तक एक मैनेजमेंट पोजीशन में नहीं पहुंच जाते हो, क्या होता है कि आपको वो सर्वाइव करना पड़ता है। मतलब फैमिली के बिना जो खाना वाना जो मिल रहा है वही खाओ। एंड एक रूम में रहना दोस्तों के साथ, दोस्त ही फैमिली बन जाता है एक्चुअली हम लोगों के लिए। सो ऐसा होता है कि मतलब फैमिली का आई डोंट नो इफ़ यू हैव होम सिकनेस और नॉट, बट मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आई एम लिविंग अलोन एंड ऑल। बट बिकॉज देर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर देयर विद मी। सो ऐसा नहीं लगता है कि अकेला रहने का कुछ वो है। बट फैमिली फिर भी पास में नहीं रहता है एक, तो वो मतलब दिल में वो चीज़ रहता है कि हाँ। सो आप साल भर बाद मिलते हो शायद फैमिली से। मैं तो साल में एक बार छुट्टी जाता हूँ एंड मैं साल में मिलता हूँ उन लोगों से एक बार। एंड दैट्स व्हाट फैमिली मीन्स टू मी। फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती है इस इंडस्ट्री में आने के बाद। आप अगर फैमिली को ले जाने के लिए अफोर्ड कर सकते हो दैन इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपकी लाइफ है देन। एंड द थर्ड थिंग इज़ नो हॉलीडे। होटल में जब दिवाली बनती है तब होटल में ज़्यादा गेस्ट आती है, जब क्रिसमस होती है तब होटल में ज़्यादा गेस्ट आती है, जब न्यू ईयर होती है तब भी होटल में ज़्यादा गेस्ट आती है। तो ऐसा होता है कि मतलब आपको कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि हर हॉलीडे में आपको छुट्टी मिलता है। बट होटल में ऐसे नहीं, होटल इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता है। आपको हर वैकेशन मतलब वैकेशन नहीं होता है हॉलीडे पे। आपको सारे हॉलीडे में काम ही करना पड़ता है। एंड दैट्स इज़ द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। यू नीड टू वर्क। एंड बेसिकली हमें वैकेशन तब मिलता है जब ऑफ सीजन्स होता है, राइट। जब ऑफ सीजन्स होता है तब हम 1 महीने की छुट्टी लेके चले जाते हैं घर, बिकॉज तब इतना लोड नहीं रहते होटल में। सो यही होता है होटल्स में बेसिकली। हॉलीडे भी नहीं रहता है, फैमिली लाइफ भी नहीं रहता है। बट and the fourth things is less salary. Yes, hotels pays you when you are in entry level position. I told you before, even it pays you very little and very less amount of money। बट अगर आप एक अच्छी जगह पे पहुंच रहे हो, अगर एक मैनेजमेंट पोजीशन, एक जनरल मैनेजर की पोजीशन हासिल कर रहे हो, देन आपको पता है एक जीएम का सैलरी, एक एफएमई मैनेजर का सैलरी कितना है। सो वो सैलरी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी नहीं मिल सकता, वो सैलरी मिलेगा आपको उस पोजीशन में पहुंचने के बाद। सो ऐसा सोचिए एंड think that what you can do, what you can improve। बिकॉज इस इंडस्ट्री में रहना बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं है।
मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। सो अगर आपको लगता है कि हाँ पे रेट कभी लो है, पे रेट लो है मैं मानता हूँ, बट पे स्केल अपग्रेड होता है जब आप एक अच्छे होटल में अच्छे पोजीशन में जाते हो ना, पे स्केल बहुत अपग्रेड होता है। एंड द फिफ्थ थिंग्स इज टाइप ऑफ वर्क। यस, आफ्टर लाइक आप 5 लाख 4 लाख जो भी है दे के आप डिग्री करते हो या डिप्लोमा करते हो एंड होटल में आते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐसा काम करना पड़ता है, लाइक क्लीनिंग द वॉशरूम, क्लीनिंग द रूम्स, झाड़ू पोछा लगाना, खाना प्लेट साफ करना, प्लेट को वाइप करना, चम्मच वगैरह वाइप करना। आपको कभी कभार ऐसा लगता है ना कि मैं इसके लिए बना हूँ, मुझे क्या मतलब, ये सर्विस करने आया मैं, ये रूम साफ करने के लिए आया मैं, इतना पैसा मैंने खर्च किया, तो उसका मतलब यही, मतलब नतीजा यही है कि मैं ये साफ सफाई करने के लिए आया हूँ इधर, ऐसा आपको लगता है। सो यहाँ पे मतलब बहुत सारे काम रहता है जो आपको मे बी पसंद ना हो, बट दैट इज़ द रियलिटी, आपको ये सब काम करना पड़ेगा। एंड आपके अंदर ईगो है तो प्लीज़ ईगो को घर पे छोड़ के आइए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको मतलब पूरा आपको ईगो निचोड़ देगा आपके अंदर से। आप बिल्कुल भी एकदम ईगो नहीं रख सकते इस इंडस्ट्री में, बिकॉज़ हर टाइम आपको डांट पड़ेगी, कभी गेस्ट की, कभी मैनेजर की, कभी सुपरवाइज़र की, और कभी कभी तो हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। लाइक आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, आई कैन रिमेंबर दैट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था क्योंकि पूरा दिन आप काम भी कर रहे हो, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, ऊपर से सुन भी रहे हो मैनेजर्स की, सुपरवाइज़र की, और गेस्ट का भी सुन रहे हो, गेस्ट का भी खाना वाना लेट हो रहा है तो वो तो अलग सुनाएगा ही। सो हो जाता है कभी कभार फ्रस्ट्रेशन, बट ऐसी बात नहीं है, हर हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन होती है। हर हर कोई भी काम जो आप अगर आप सैलरी लेके कोई काम कर रहे हो तो मतलब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो तो आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकर हो तो आपको करना है वो काम। सो थिंक थिंक पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें सही नहीं है, चीज़ें थोड़ा सा बकवास है, बट इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर। आप जब एक जगह पे कुछ दिन बिता दोगे ना, एक होटल में कुछ दिन बिता दोगे ना, पहले पहले कुछ महीना, पहले कुछ दिन खराब जा सकता है, बट आपको जब उस चीज़ सब कुछ पता हो जाएगा, सब कुछ का आदत लग जाएगा, तब वही जगह आपको अच्छी लगने लगेगी। यही होता है। सो आप और भी ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे उस जगह से। सो आई वुड से जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड एट ऑल, एंड think positively, be positive, and try to improve your skills, try to improve your communication skills, try to improve your work, try to improve, always try to improve. Never feel that never go to that demotivated field, because motivation is very important. Motivate yourself, make icons, like I want to be like him. If there is a like good icons, there is a manager or there is a GM, general manager of your hotel, make him your icons, that I want to be like him one day, and work for your goal. That's what all I wanted to say. So thank you for watching this video. I hope this video was helpful to you, and that is completely my experience, and I just wanted to share my experience with you guys, and that's what I did. So thank you, and bye bye.